साथियों नमस्कार। ये साथियों कलाम कोचिंग ने कल पेपर आयोजित करवाया है मतलब रीट के लिए। और एसएससी का पेपर है ये। चलिए देख लेते हैं। चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। राज्य प्रतीक है सूची को, इसके घोषित वर्ग है उनको सुमेलित करना है। चिकारा, ऊंट, खेजड़ी और गुड़ावन। तो कब हुआ? तो इसका उत्तर है दो। चिकारा 1981, ये ऊंट है 2014, खेड़ी 1983 और गुड़ावन 1948। आगे देखते हैं। राज्य में प्रोजेक्ट इंडियन ब्रेस्टेड कब प्रारंभ हुआ? 2011, 2013, 2017 या 2020? तो उत्तर है 2013। राजस्थान राज्य वृक्ष खेड़ी का उपनाम नहीं है। शमी वृक्ष, झांटी, शिमलो या मरुशोभा? तो ये डी उत्तर नहीं है, बाकी तीनों उत्तर है। सदियों ये कलाम कोचिंग द्वारा आयोजित पेपर है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। अन्य पेपर भी हम जल्दी करवा देंगे। ऊंट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कैमलस ट्रिगिना, फेलस कैनिस या कैमलस ड्रोमेडियस? उत्तर है कैमलस ड्रोमेडियस। राज्य का बास्केटबॉल अकादमी कहाँ बनाई जाएगी? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या उदयपुर? उत्तर है जैसलमेर। निम्नलिखित से राजस्थान का नृत्य घूमर किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य था? ग्रास्य, भील, मीणा, डामोर? उत्तर है भील। निम्न में से कौन सा साक्ष्य कालीबंगा उत्खनन से प्राप्त हुए? बेलनाकार मोहरे, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन, भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य, मात्र शक्ति की मूर्ति? तो एक, दो, तीन, ये बेलनाकार मोहरे हुई, लाल रंग के मिट्टी के बर्तन हुए और भूकंप के प्राचीनतम ये साक्ष्य हुए, तीनों हुए। कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? अमलानंद घोष, बीबी लाल, बीके थापरे, एमडी खरे? तो कालीबंगा जो है खोज है वो अमलालाल घोष ने की। कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन पहचानिए। वहां उत्खनन से 3 स्तर प्राप्त हुए। यहाँ एक ग्रामीण सभ्यता के जिसका उत्खनन में प्राप्त काले रंग की चूड़िया कारण कालीबंगा पड़ा। लकड़ी की नालियों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। तो ये केवल 1, 3 सही है। नालियों के अवशेष कालीबंगा से प्राप्त हुए। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा? बीबी लाल, बीके थापा, दशरथ शर्मा या आश्री अग्रवाल? उत्तर है दशरथ शर्मा। 1857 की क्रांति में टाटा टोमी ने किन निम्न में से राजस्थान के किन नगरों पर अधिकार किया? बांसवाड़ा, झालावाड़, सीकर या सीकर? तो इस तीनों में से सही कौन सा है? मतलब या तो तीनों है, एक या दो है, या दो तीन है, बताइए। उत्तर है 3, 1 व 2। मतलब बांसवाड़ा और झालावाड़ पर अधिकार किया था। चार्ल्स मैकपॉक ने नवंबर 1817 में सर्वप्रथम राजपूता ने किस राज्य के साथ मित्रता व सहयोग संधि की? धौलपुर, भरतपुर, अलवर या करौली? ये करौली के साथ। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में विभिन्न रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट के संबंध में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? मेवाड़ मेजर शॉवर्स, जयपुर कर्नल ईडन, भरतपुर जेडी हॉल? ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर या सिरोही? खेरवाड़ा। खेरवाड़ा सैनिक छावनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उदयपुर में। जय दयाल और मेहराब खां अली खां का संबंध कहाँ के विद्रोह से था? कोटा, नीमच, धौलपुर या कोटा? अहुआ से दिल्ली प्रस्थान एरिनपुरा छावनी के सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आसव के ठाकुर शिवनाथ सिंह ने। राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासत शासकों के संबंध में असुमिलित है। जैसलमेर के रंजीत सिंह, बूंदी के राम सिंह, बीकानेर के गंगा सिंह या बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह? तो ये असुमिलित है बीकानेर के, ये बाकी सही है। जैसलमेर के रंजीत सिंह है, बूंदी के राम सिंह है, ये बांसवाड़ा के लक्ष्मण सिंह है, बीकानेर के गंगा सिंह नहीं, ये लगे। गंगा सिंह शायद इस समय थे, 1857 के समय नहीं थे। 1857 क्रांति के समय टोक का नवाब
अंग्रेजों का स्वामी भक्त बना रहा? सादुल खां, विलायत खां, वजीदुल्ला खां, कसमान खां? उत्तर है 4 वजीरुद्दौला खां। औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा निम्न में से किस किले की शोभा बढ़ाता है? गागरोन, बयाना, चित्तौड़ या जूनागढ़? तो उत्तर है गागरोन दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संबंध में असत्य कथन। तो देखिए ये गंभीरी व बेडस नदियों के किनारे पर है। ये तो संगम के है, मेसा पठार पर स्थित है। यहाँ स्थित जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी जीजा शाह ने करवाया, ये सब सही है। चित्तौड़ दुर्ग में दूसरा शाखा 1534 में बहादुर शाह का आक्रमण के समय, ये भी सही है। महाराणा सांगा ने सारंगपुर के विजय के उपलक्ष्य में, ये गलत है। ये निम्न में से कौन सा रणथंभौर किले में स्थित नहीं है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह, 32 खंभों की छतरी, हमीर कचहरी या श्रृंगार छवरी? उत्तर है ये श्रृंगार छवरी। बाकी सब रणथंभौर किले में है। बहादुर शाह प्रथम ने दुर्ग का नाम बदलकर मोमिनाबाद रखा। किस दुर्ग का? चित्तौड़, आमेर, जालोर या सिवाना? तो उत्तर है आमेर का, मोमिनाबाद रखा। ये साथियों क्या है, हवेली है, इनको सुमिलित करना। असुमिलित कौन सी है? बच्छावतों की हवेली बीकानेर सही है। पटवों की हवेली जैसलमेर सही है। नाथुराम पोदार की हवेली बिसाऊ सही है। नथमल की हवेली रामगढ़ गलत है। सेठ लालचंद गोयनका की हवेली स्थित है? डुंडलोर, चिड़ावा, फतेहपुर या मुकुंदगढ़? लालचंद या डुंडलोर में। 25वां सवाल है। राणा असुमिलित कीजिए। राणा प्रताप की छतरी, बारडोली उदयपुर, जगन्नाथ कछुआ की छतरी, गेटो जयपुर, पृथ्वीराज चौहान स्मारक तारागढ़ या छेतक की छतरी हल्दीघाटी राजसमंद? 25 ये दोनों असमिलित है। ये छेतक की छतरी और ये जगन्नाथ कछुआ गेटो। 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसके द्वारा करेगा गया? बख्तावर सिंह, अनिरुद्ध सिंह, राज शत्रुसाल, महाराज बुद्ध सिंह? उत्तर है अनिरुद्ध सिंह। डूंगरपुर के निकट 9 लखा बावड़ी किसने बनवाई? नाथावती, प्रेमल देवी, राम सरदे, किशोरी देवी? उत्तर है प्रेमल देवी। राजस्थान की भाषा के राजस्थानी शब्द प्रयोग किसने किया? जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, के एम मुंशी, सुनीत कुमार छटोजी या डॉक्टर मैनेरिया? तो उत्तर है जॉन अब्राहम गिरियसन। असत्य कथन का चयन कीजिए। उदयतन सूरी की कुलमला मारवाड़ क्षेत्र की भाषा की मरुवाणी कहा गया। अबुल फजल को आईने अकबरी में मारवाड़ी भाषा का उल्लेख हुआ है। दोनों सही है ये तो। तीसरा है 1450 से 1650 राजस्थानी भाषा का स्वर्ण युग माना जाता है। और चौथा है डॉक्टर के एम मुंशी के अनुसार राजस्थानी भाषा का विकास मरु गुजर और ब्रज से हुआ। तो तीसरा ये गलत है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। वह बोली जो मारवाड़ी व मालवी का मिश्रण है तथा अपनी कर्कशता के लिए जानी जाती है, अहिरवाटी, गोड़वाड़ी, खेराड़ी या रांगड़ी? तो ये रांगड़ी भाषा है ना, वो ये है इसका उत्तर। निम्न में से कौन सी विशेषता डिंगल भाषा की नहीं है? यह पश्चिमी भाषा की काव्य शैली है। अधिकांश साहित्य क्षारण काव्यों द्वारा रचित है। डिंगल साहित्य छंद व पदों के में लिखा गया। इसका विकास गुर्जरी अपभ्रंश से हुआ है। उत्तर है 3, इसका डिंगल साहित्य छंद पदों के रूप में लिखा गया है। जालोर की आहोर तहसील व पाली जिले की बाली क्षेत्र में बोली जाने वाली पाली भाषा है हाड़ोती, बागड़ी, गोड़ावड़ी या ढड़की? ढटकी। तो उसका उत्तर साथियों है, इसका आंसर है जो कलाम के आंसर किए उसके अनुसार 2 उत्तर है गोड़वाड़ी। साथियों हम कलाम के आंसर के अनुसार ही आपको उत्तर बता रहे हैं, मन से नहीं बता रहे। भारत में रेडियो प्रसार की शुरुआत कब हुई? 1927, 1937, 1947, 1957? उत्तर है 1927। भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, इनसैट? तो आर्यभट्ट। राजस्थान में इंटरनेट सेवा सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रारंभ की गई? BSNL, VSNL, HSNL या SSNL? ESNL इसमें लिखा हुआ है उत्तर, मतलब क्या कीजिए, चौथा ऑप्शन से। तो उत्तर है इसका VSNL। भारत में इंटरनेट पहली फ्री ईमेल सेवा हॉटमेल के जन्मदाता शबीर भाटिया। भारत में 1851 में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा किन 2 स्थानों के बीच प्रारंभ हुई?
चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, मुंबई, ये उत्तर है। इसका उत्तर है कोलकाता और डायमंड हार्बर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में किस वर्ष किए गए संशोधन के द्वारा असुविधाग्रस्त समूह के बालकों के समूह में निःशक्त बालक को जोड़ा गया? 2012, 17, 19 या 21? उत्तर है 2012। आरटीआई अधिनियम 2009 में धारा के तहत निम्न में से कौन सा उत्तरदायित्व केवल केंद्र सरकार का है? तो उत्तर चारों है, तीनों है इसका। शिक्षक प्रशिक्षण हेतु मानकों का विकास करना, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा तैयार करना, आरटीआई अधिनियम का लागू करने आवश्यक पूंजी व आवर्ती खर्चों का आकलन करना। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 13 के तहत माता पिता बालक को अनुवीक्षण प्रक्रिया के अधीन रखने के द्वितीय उल्लंघन पर दंडनीय जुर्माना राशि है 50,000 रुपये। आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत सत्य कथन है संविधान के अनुच्छेद 29 व 30 के अधीन रहते हुए ये अधिनियम लागू हो। भारत के मूल संविधान में 14 वर्ष तक बच्चों के लिए निःशुल्क व अन्य वर्ग शिक्षा संबंधी प्रावधान किया गया था। किसमें किया गया था? तो उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों में। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 21 के तहत निम्न में से कौन से विद्यालय में विद्यालय प्रबंधक समिति केवल सलाहकारी कार्य करेगी? 1 व 2 मतलब अल्पसंख्यक द्वारा स्थापित विद्यालय और सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त विद्यालय में। यदि कोई बालक 11 वर्ष की उम्र में विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे किस विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा? उम्र के आधार पर। साथियों, कुछ व्यस्तता के कारण अब अगला जो पार्ट है इसका मतलब 150 प्रश्न है वो पूरे कुछ समय बाद वापस अपलोड कर दिया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्दी हम इसका जो पूर्ण है अपलोड कर देंगे और साथ में हिंदी के है, इंग्लिश के सभी का पेपर हल करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।